Morning, friends. Today we are moving to the next lesson, The Thief Story. It is written by Ruskin Bond. He's an Indian author, Ruskin Bond, but he wrote many books in English because he has an British descent. And mainly he wrote his books for child education. Uh, and he got Sahitya Akademi Award in the year 1992 and Padma Shri in 1999, then Padma Bhushan in the year 2040, and he won these awards for his book. Our trees still grow in Dehra. Uh, and this is a short story. The thief story is a short story. Only two characters are there in the story, Anil and Hari Singh. Hari Singh is a fake name. Actually, he's a thief. He took the name Hari for the story. और ये जो स्टोरी हरी की व्यू में लिखा हुआ है. स्टोरी इज रिटन इन द व्यू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हरी. Without wasting our time, we are moving to the story. I was still a thief when I met Anil, and though only 15. uh, जब मैं द स्टोरी इज बिगिनिंग लाइक दिस. जब मैं अनिल को मिला था तब भी मैं एक thief था. I was a thief when I met Anil, and though only 15 and I was only 15 years old, सिर्फ 15 का साल का था. I was experienced and fairly successful hand. और ये रॉबरी में मैं एक सक्सेसफुल पर्सन था. I was very successful in robbery. ऑल दिस थिंग्स, ये जो सभी बात हरी का है. हरी बोल रहा है सब चीज़. अनिल वॉज वाचिंग और रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. जब मैं अनिल को मिलने के लिए गया तब वो एक रेसलिंग मैच, एक कुश्ती मैच देख रहा था वो. ही वॉज अबाउट 25 और उनकी एज ऑलमोस्ट अबाउट 25 है. एंड ही इज़ वेरी टॉल, बहुत लंबा था. And lean fellow, not fat, very lean fellow था. And he looked eyes going, kind and simple enough for my purpose. और वो बहुत सिंपल आदमी था. ही वॉज लुकिंग वेरी सिंपल एंड ए काइंड पर्सन, बहुत दयालु और सिंपल पर्सन था. और उनके वो जो पर्पस के लिए, रॉबरी के लिए एक सूटेबल पर्सन भी था. आई हार्ड मच लक ऑफ लेट and thought I might be able to get into young man's confidence. तो मैं सोचा कि मैं यंग मैन को अप्रोच करूँ और उनकी कॉन्फिडेंस में घुस जाना. यू लुक लिटिल बिट ऑफ रेस्लर yourself, I said. A flattery helps in making friends. और हरी ने बोला, आप एक रेस्लर का जैसा दिख रहा है. A flattery helps making. Flattery means not insincere. Uh, what we can say here is meaning is given that insincere praise. Insincere praise उसने दिया. ऐसे बोला कि आप एक रेस्लर का जैसे दिख रहा है. इवन ही इज़ नॉट अ फैट, ही इज़ वेरी लीन. सो डू यू, ही रिप्लाइड. तो अनिल ने वापस जवाब दिया, ऐसा है तो तू भी एक रेस्लर का जैसा दिख रहा है. बिकॉज ही इज़ ऑल्सो वेरी लीन. विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट. वो मुझे मेरा आवाज़ बंद कर दिया एक मिनट के लिए. आई वॉज रादर थिन. वो हरी अनिल से भी बहुत बड़ा लीन था. वेल, आई सेड मॉडस्टली, बहुत हम्बली मैंने बोला, आई डू रेसलर ए बिट. उसने बोला कि मैं भी थोड़ा रेसलिंग करता है. सो ही आस्क्ड, व्हाट इज़ योर नेम. आपका नाम क्या है. देन हरी सिंह, आई लाइड. उसने झूठ बोला कि मेरा नाम हरी सिंह है. दैट इज़ नॉट हिज रियल नेम. आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड फ्रॉम द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़. मैं हर बार एक नया नाम लेता है तो ये मुझे पुलिस से भी और जो पिछला जो पहले मैंने चोरी किया उस लोगों से भी मुझे सेव करता है. Here is also he took a new name. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestler who were grunting, lifting and throwing
ईच अदर अबाउट। तो उसके बाद में अनिल ने बहुत ज़्यादा बातें कर दिया अबाउट द रेसलिंग, बिकॉज वन ऑफ द रेसलर, उसमें एक रेसलर है, बहुत बड़ा आवाज़, क्रंटलिंग मीन्स आवाज़, वो बहुत बड़ा आवाज़ उठाता है और एक दूसरे को उठाता है और फेंकता है। सो आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे एंड आई फॉलोड कैशली। उसने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, लेकिन अनिल ये कॉन्वर्सेशन के बाद ऐसे चला गया और हरी उसको फॉलो किया। हेलो अगेन ही सेट, उसने फिर भी हेलो बोला। आई गेव हिम मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और हरी ने एक अच्छा स्माइल दिया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, उसने बोला मैं आपके लिए काम करूँगा। बट आई कांट पे यू, ही रिप्लाइड, उसने बोला लेकिन मुझे आपको कुछ भी पैसे दे नहीं सकता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एम्प्लॉय, मेरे पास पैसे ही नहीं। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, इसलिए मैंने सोचा ये सब कुछ ख़त्म हो गया और मैं आदमी को मिसजज किया, बिकॉज ही इज़ नॉट गोइंग टू टेक मी हिज होम, वो मुझे घर लेके नहीं जाता है। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, इसलिए मैंने उनको पूछा कि आप मुझे थोड़ा खाना से दे सकता है। सो ही आस्क्ड वन मोर क्वेश्चन फॉर मी, दैट कैन यू कुक, आप खाना बनाता है? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैं फिर भी बोला हाँ मैं खाना बनाता हूँ। और इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तू खाना बना सकता है तो मुझे आपको खिला सकता है। सो बोथ ऑफ देम ही टुक मी टू हिज रूम ओवर जुमना स्वीट शॉप, जुमना स्वीट शॉप एक स्वीट शॉप का नाम है। इसलिए उसने क्या किया, अनिल हरी को लेकर उनका रूम पे चले गया। आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. मैं बालकनी में, मुझे एक स्पेस मिल गया उनका रूम में, लेकिन उस रात को मैंने खाना बनाया वो एकदम खतरनाक था, वेरी टेरिबल। एंड अनिल ने वो खाना स्ट्रीट डॉग्स को दिया है और मुझे बोला तो अभी निकल जाओ, जस्ट टू बी ऑफ। बट आई जस्ट हैंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, लेकिन मैंने गया नहीं, मैं वो इधर उधर घूमकर वहाँ पे थोड़ा रुक गया और आई गिव ए मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने एक सिंपली माई इनोसेंट स्माइल, आई गिव ए इनोसेंट स्माइल। लेटर ही पैटेड मी एंड हेड एंड सेड नेवर माइंड, और उसके बाद में वो मेरा सिर में हाथ रखा और मुझे बोला लीव इट, नेवर माइंड। ही हैड टीच मी टू कुक, और उसने मुझे खाना बनाने के लिए सिखाया। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, और मेरा नाम लिखने के लिए उसने मुझे सिखाया। एंड देन ऑल्सो ही टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड आड नंबर्स, सेंटेंसेस लिखने के लिए भी और नंबर भी उसने मुझे सिखाया। आई वॉज ग्रेटफुल, आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वाट आई कुड अचीव। और उसने ऐसे सोचा कि और एक दिन मैं एक एजुकेटेड पर्सन का जैसा लिखूँगा और वहाँ पे मैं जो अचीव करता है, आई विल अचीव माई गोल्स, देयर इज़ नो लिमिट। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea for in the morning and then would I take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he didn't not seem to mind. और अनिल के साथ काम करना मतलब इट वॉज अ प्लेजेंट हैप्पी मोमेंट था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह में चाय बनाता है और वो सप्लाइज करता है, और उसमें उसके लिए एक छोटा प्रॉफिट ₹1 और ₹2 में लेता है वहाँ से, लेकिन अनिल डिडंट माइंड, ही डिडंट माइंड अबाउट इट। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स इन शॉर्ट इंटरवल रेगुलर्स में वो बहुत पैसा ऐसे बनाता है। He will go for work and took money. He would borrow 1 week
Then the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote magazines, a cure way to make a living. उसने मैगज़ीन में लिखता है और उनको चेक करता है और मनी लेता है और देता है. ऐसे वो उनका ज़िंदगी, हिज लाइफ, अनिल्स लाइफ इज़ लिटिल बिट वेरी शॉर्ट. इन शॉर्ट पीरियड में वो बहुत ज़्यादा पैसा भी लेता है और वो सेलिब्रेट करने के लिए थोड़ा पैसे आने के बाद वो बाहर भी जाता है.